22 जुलाई 2025 को नाला सुपारा के घर में खुदाई चल रही थी। मिस्त्री के साथ साथ यहाँ पुलिस और लोगों का भी हुजूम मौजूद था। फर्श पर लगी टाइल्स को जैसे ही हटाया गया, भयानक बदबू आने लगी और जब देर से 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया तो एक लाश सामने आई। लेकिन ये लाश थी किसकी और इसे क्यों और किसने मारा? क्यों इसी के भाई ने ही इसकी टाइल्स से खबर सजा दी, वो भी अनजाने में? क्या है इस केस की चौंका देने वाली सच्चाई? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ये कहानी है नाला सुपारा में मौजूद गढ़ कपड़ मोहल्ले के एक मकान की, जहां विजय अपने 8 साल के बच्चे और पत्नी चमन उर्फ गुड़िया के साथ रहा करता था। लेकिन एक दिन गुड़िया ने विजय के भाई यानी अपने जेठ को कॉल किया और उससे कहा कि हमारे घर की पाइपलाइन पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे घर में बदबू ही बदबू हो गई है, इसलिए आप जल्दी से घर आकर इस पाइपलाइन को ठीक कर दीजिए। लेकिन अजय इससे कहता है कि अभी तो मैं अपने मिस्त्री के काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब फ्री होगा तो आ जाऊंगा। लेकिन गुड़िया फिर भी उसके साथ जिद करती रही, पर अजय भी पहले अपने काम को निपटाने का कहकर फोन कट कर देता है। इसके बाद अजय चौक पर जाता है, जहां से मिस्त्री को काम के लिए ले जाया जाता है। अजय भी काम की उम्मीद में काफी देर तक चौक पर बैठा रहता है, लेकिन जब ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई ग्राहक उसे काम के लिए लेने नहीं आता तो फिर अजय को गुड़िया का ख्याल आता है। यानी इसी दिन 19 जुलाई को अजय गुड़िया के घर काम के लिए चला जाता है और देखता है कि जो पाइपलाइन ब्लॉक हो गई थी उसे पूरी तरह से सीमेंट से बंद कर दिया गया था। गुड़िया इससे कहती है कि बाकी सब काम तो करवा लिया है, बस आप यहाँ पर 2-3 टाइल्स लगवा दीजिए। इतना ही कहकर गुड़िया इसे पूरे 1000 रुपए दे देती है और इससे कहती है कि इन पैसों से आप टाइल्स सीमेंट वगैरह लेकर इस गड्ढे के ऊपर डाल दीजिए। पैसे मिलने के बाद अजय भी खुशी खुशी मार्केट चला जाता है और टाइल्स और सीमेंट वगैरह खरीद कर अपने भाई के घर आ जाता है। क्योंकि इसे गड्ढे पर सिर्फ 1 या 2 टाइल्स लगाना था, इसलिए ये आधे घंटे में अपना काम निपटाकर यहाँ से चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद अजय का छोटा भाई अखिलेश उसे कॉल करने की कोशिश करता है। बता दे अखिलेश उत्तर प्रदेश के अभिनंदन पत्ती का रहने वाला था, लेकिन कुछ समय पहले ही ये मुंबई के बिलालपाड़ा नाम की एक जगह पर शिफ्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर ही इसका भाई विजय रहता था। इसी बीच अखिलेश चौहान ने एक 2 BHK का फ्लैट खरीद लिया था, लेकिन पेमेंट देने के लिए उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। इसीलिए ये पास में रह रहे अपने भाई विजय को कॉल करता है, लेकिन विजय का फोन स्विच ऑफ बताता है। ये देख के पहले तो अखिलेश को लगता है कि शायद विजय के फोन में चार्जिंग वगैरह खत्म हो गई होगी, इसीलिए ये कुछ समय बाद फिर से विजय को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी फोन स्विच ऑफ ही बताता है, जिससे अखिलेश काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द पेमेंट देनी थी और विजय ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो उसे कुछ पैसों की मदद कर देगा। लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, इसीलिए अखिलेश अपने भाभी यानी विजय की पत्नी गुड़िया को फोन करता है और उससे कहता है कि मेरी भाई से बात करवा दो। लेकिन गुड़िया बताती है कि विजय तो काम के सिलसिले में गोरेगांव गया हुआ है, जब आएगा तो बात करवा दूंगी। अखिलेश भी मान जाता है और फिर अगले दिन गुड़िया को कॉल करके विजय से बात करवाने को कहता है, पर आज फिर गुड़िया इसे बताती है कि विजय आज कुरला गया हुआ है, शाम तक आएगा तो बात करवा दूंगी। अखिलेश ये जवाब सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और शाम तक का इंतजार करने लगता है। लेकिन शाम से रात गुजर जाती है और अगले दिन सुबह आ जाती है, पर फिर भी गुड़िया अखिलेश की विजय से बात नहीं करवाती और सुबह शाम करते करते पूरे 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। जब अगले दिन अखिलेश थक हार कर फिर से गुड़िया को फोन करता है तो इस बार गुड़िया का भी फोन स्विच ऑफ बताता है। ये देख अखिलेश को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर विजय के बाद अब गुड़िया का फोन क्यों ऑफ है। यहाँ से अखिलेश के दिमाग में शक पैदा हो जाता है और ये अपने भाई अजय चौहान को फोन करता है। बता दे विजय, अखिलेश और अजय ये 3 भाई थे जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, लेकिन काम के सिलसिले में ये लोग मुंबई शहर आ गए थे और यहाँ पर मिस्त्री का काम करके अपने परिवार का खर्चा उठाते थे। खैर अखिलेश अब अपने भाई विजय को कॉल करके उसे बताता है कि बीते 10 दिन से मेरी ना तो विजय से बात हुई है और अब तो गुड़िया का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, हमें उसके घर पर चलकर देखना चाहिए। अजय को भी अखिलेश की बात सुनकर कुछ सही नहीं लगता, इसलिए ये अखिलेश के साथ विजय के घर पहुंच जाता है, लेकिन घर की मेन गेट पर ताला लटका हुआ देख के दोनों की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि पहले विजय का गायब होना, फिर गुड़िया का फोन स्विच ऑफ जाना और अब घर बंद होना। ये देख दोनों भाई अब आस पड़ोस में विजय की पूछताछ करने लगते हैं और पड़ोसी ने बताते हैं कि पिछले 15 दिन से हमने विजय को नहीं देखा है, जबकि उसकी पत्नी और बेटा भी 2-3 दिन से गायब है और वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता।
इस पर अजय भी एक पड़ोसी को बताता है कि विजय की पत्नी यानी गुड़िया ने से कुछ दिन पहले अपने घर पर बुलाया था, क्योंकि उसके घर की जो पाइपलाइन थी वो पूरी तरह से जाम हो गई थी। उसी काम के सिलसिले में मैंने एक गड्ढे पर टाइल्स वगैरह लगवाए थे। ये सुन पड़ोसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अजय को बताता है कि इस पूरे मोहल्ले में कहीं भी पाइपलाइन का सिस्टम नहीं है, यानी गुड़िया ने अजय से झूठ बोला था। ये सुन दोनों भाई हक्का बक्का रह जाते हैं और इनकी ये हैरानी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब एक दुकानदार इन्हें एटीएम के बारे में बताता है। दरअसल इस दुकानदार की दुकान विजय के घर के सामने ही थी। ये शॉप एक छोटे साइबर कैफे की तरह थी, जहां गायब होने से पहले गुड़िया इसी दुकान पर गई थी और विजय के एटीएम पिन को चेंज करवाया था। उसके बाद से ही गुड़िया कहीं गायब हो गई। ये सब जानने और सुनने के बाद अखिलेश और अजय दोनों भाइयों को लगने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पाइपलाइन सिस्टम का ना होने के बावजूद भी क्यों गुड़िया ने अजय से उस गड्ढे पर टाइल्स लगवाए थे। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए दोनों भाई अब विजय के घर में जाने का फैसला करते हैं और गेट पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर सब कुछ एकदम ठीक था, ना तो घर का सामान बिखरा हुआ था और ना ही कुछ ऐसे सबूत दिखाई दे रहे थे जिससे किसी अनहोनी घटना की जानकारी मिल सके। लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता कि तभी अजय को उस गड्ढे का ध्यान आता है जिस पर गुड़िया ने टाइल्स लगवाए थे। अजय को शक था कि शायद इस गड्ढे के अंदर कुछ राज छुपा हो सकता है, इसीलिए अजय, अखिलेश और आसपास के पड़ोसियों के साथ गड्ढे की खुदाई करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ऊपर से मिट्टी हटाते हैं वैसे वैसे गड्ढे के अंदर से बदबू बाहर निकलने लगती है, जिससे लोगों की दिल की धड़कन और ज्यादा बढ़ जाती है। करीब 1-1.5 फीट मिट्टी खोदने के बाद उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जिसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। शुरू में इनको कुछ कपड़े नजर आते हैं और जब पूरी मिट्टी हटाकर देखते हैं तो इस गड्ढे में दफन होती है विजय, जो पिछले 15 दिन से गायब था। इसका शरीर 3 टुकड़ों में कटा हुआ था। अपनी भाई की लाश को यूं उसी के घर में दफन देखकर दोनों भाइयों की हिम्मत टूट जाती है और ये समझ जाते हैं कि शायद इसकी मौत के पीछे उन्हीं की भाभी का हाथ छुपा हुआ है। इसीलिए अब दोनों भाई अखिलेश और अजय पास के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और विजय की मौत के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत विजय के घर के तरफ रुख करती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सबसे पहले विजय की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर घर की अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर देती है। लेकिन ना तो पुलिस को गड्ढे से कोई हथियार मिलता है जिससे ये पता चल सके कि विजय को किस हथियार से मारा गया है, और ना ही घर से कुछ ऐसा प्रूफ मिलता है जो विजय की मौत का खुलासा कर सके। इसलिए पुलिस विजय की मौत कब और कैसे हुई इस सच को जानने के लिए विजय की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अजय के परिवार से पूछताछ की जाती है। यहाँ पर परिवार वाले बताते हैं कि विजय और गुड़िया की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। गुड़िया जाफराबाद की रहने वाली थी और शादी होने के बाद अपने ससुराल आकर रहने लगी थी, लेकिन उसका ससुराल में कुछ खास मन नहीं लगता था क्योंकि काम के सिलसिले में विजय को मुंबई में रहना पड़ता था और कभी कभी ही वो अपने घर आता था। ऐसे ही एक दिन गुड़िया विजय से कहती है कि मुझे भी अपने साथ मुंबई ले चलो। गुड़िया के कहने पर विजय भी कुछ दिनों बाद उसे अपने साथ मुंबई ले आता है और दोनों छोटा सा घर लेकर रहने लगते हैं और कुछ समय बाद इनकी फैमिली में एक बेटा जन्म लेता है और इस तरह छोटा सा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद विजय गायब हो गया और उसके बाद गुड़िया भी घर छोड़कर अपने बेटे को लेकर चली गई। पूरा फैमिली बैकग्राउंड जानने के बाद पुलिस का सारा शक अब गुड़िया पर ही आ जाता है, इसलिए पुलिस गुड़िया की तलाश में जुट जाती है। गुड़िया के फोन नंबर को सर्विलेंस पर लगा दिया जाता है, लेकिन गुड़िया का फोन बंद था, इसलिए पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगती। लेकिन फिर एक दिन गुड़िया का फोन ऑन होता है, जिससे पुलिस तुरंत सर्विलेंस की मदद से गुड़िया की लोकेशन जान लेती है और जल्दी से एक टीम के साथ पुणे के लिए रवाना हो जाती है, जहां से गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही एक लड़का भी गुड़िया के साथ ही पकड़ लिया जाता है जिसका नाम था मोनू। इन दोनों को पुणे के हट पसारा इलाके से पकड़ा गया था। अब पुलिस इन दोनों को मुंबई लेकर आती है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो खुलासा होता है कि गुड़िया के साथ पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं उसका बॉयफ्रेंड था, जिसकी उम्र महज 20 साल है और ये BSc IT के 3rd ईयर का स्टूडेंट है, जबकि गुड़िया 28 साल की और एक शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच संबंध बन गए। दरअसल मोनू का विजय के घर पर आना जाना था और बस इसी सिलसिले में मोनू और गुड़िया की जान पहचान हुई और दोनों के बीच एक नाजायज रिश्ता बन गया।
विजय के काम पर चले जाने के बाद गुड़िया मोनू से बात करने लगी और उसके साथ वक्त गुजारने लगी और देखते ही देखते दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन जल्द इस प्यार की कहानी विजय तक भी जा पहुंची और उसने गुड़िया को खूब डांटा। लेकिन गुड़िया और मोनू दोनों अब एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए दोनों ने विजय को ही मौत के घाट उतार दिया, उसे गड्ढे में दफना दिया और फिर अजय की मदद से उस पर टाइल्स लगवा दिए। लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने इन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया, जहां अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि दोनों ने किस तरह विजय को मारा था। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरह का प्यार पाने के लिए किसी की जान लेना जरूरी है? ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।